अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम इस देश में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आज अपनी बात जो है होली का त्योहार जो लोग मनाते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये हमारे देश की संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृतियों में रही है। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये विश्व की सारी सभ्यताओं से उच्च कोटि की रही है। यहाँ पर सभी लोग आपस में बगैर बैर विरोध के भाईचारा बनाकर समतामूलक समाज के द्वारा रहा करते थे। लेकिन कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण दूसरे देशों में भूखे मरते हुए यहाँ पर आए और उनको यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ का भाईचारा इतना भाया कि उनकी नीयत ठीक न रह सकी और उनकी बदनीयती के कारण उन्होंने यहाँ पर तरह तरह के अखंडे अपनाकर इस देश के मूल निवासियों को उनकी शिक्षा छीनकर गुलाम और लाचार बनाकर शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उनका सब कुछ छीन लिया। होली जो लोग जो है हिंदुस्तान में जो है पागलों का त्योहार भी कहते हैं। होली से अगले दिन दुल्हनी होती है, उसमें विश्व के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब भारतवर्ष के लोग पागल हो जाते हैं। क्यों ऐसी मानसिकता क्यों है, क्योंकि होली क्यों मनाई जाती है, पहले इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। उसके बाद है यदि कोई आपके बुजुर्गों को, आपके जो है पूर्वजों को अपमानित करे, उनके साथ अन्याय अत्याचार करे, तो वो सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर जो है बहुत से राजा हुए, उनमें एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए अपना राजकाज चलाता था। लेकिन ब्राह्मणवादी ओब्लिक मनुवादी, इसको पहले हमें समझना होगा कि ब्राह्मणवाद क्या है, मनुवाद क्या है। जिस देश की संस्कृति के अंदर वर्ण अवस्था रहेगी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वही सभी को दैव शिक्षा पढ़ाएगा और पढ़ेगा। ये अधिकार केवल ब्राह्मण के हाथ में है। क्षत्रिय 2 क्लास तक पढ़ेगा और वो तलवार उठाएगा। वैश्य 3 क्लास तक पढ़ेगा और वो व्यापार करेगा। चौथा वर्ण शूद्र जो इन तीनों वर्ण की सेवा करेगा। जिस देश के अंदर, जिस देश की जो है कपोल कल्पित जो है किताबें, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद इस बात को साक्षी मानते हूं कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है इस देश के अंदर। जब वर्ण व्यवस्था रहेगी तो जातिवाद भी रहेगा, क्योंकि ये जातिविहीन भारत, तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में जातिविहीन भारत था, लेकिन उससे बाद में यहाँ पर 6000 से ज्यादा जातियां इस लगभग देश में है, जिसमें 1500 से ज्यादा जातियां शूद्र कहलाने वाली जो है SC ST जातियों में है। 3743 जातियां जो है पिछड़ी जातियों में है। लेकिन होलिका भी पिछड़ी जाति की कश्यप समाज से संबंधित थी। जो हिरण्यकश्यप था उनकी बहन थी होलिका। ब्राह्मणवाद की नीति है कि जो इंसान उनके बहकावे में ना आवे तो उनकी संतानों को, उनकी औलाद को जो है बहका देना चाहिए। तो उन्होंने प्रहलाद का प्रयोग करके और उसको कल्पित भगवान के नाम पर जो है पूजा करवानी शुरू करवा दी। और जो सत्य मार्ग था, सच्चाई का मार्ग था, जिसमें नए सभी भाईचारे से रहते थे, सभी बंधुत्व की भावना से रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे, उस भावना को जो है खंडित करने के लिए स्वार्थी लोगों ने प्रहलाद को जो है होलिका की गोदी में जबरदस्ती बैठा और होलिका को जीते जी अग्नि के हवाले कर दिया। क्योंकि होलिका भी हिरण्यकश्यप राजा को इस आडंबर को भंग करने के लिए सहायता करती थी। जिस समय प्रहलाद को जो है बहकाकर हिरण्यकश्यप की जो है, जिसको ये काल्पनिक भगवान कहते हैं, विष्णु ने सिंह का अवतार धरकर शेर की खाल ओढ़ के
उसकी हत्या की, ताकि बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के वो लोग विद्रोह न कर दे। इसलिए सिंह अवतार की कल्पना करके ये सब काम बताया गया। उसके बाद में ये सारा का सारा सिस्टम इतना गड़बड़ा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी जो बुजुर्ग है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो है पूर्वज हैं, उनके साथ कितना अपमानित काम किया गया है। इसलिए जो है ये सारे का सारा सिस्टम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। और वही लोग सबसे पहले होलिका दहन में उसका पूजन करते हैं। होलिका जो बैकवर्ड क्लास की स्वाभिमानी औरत थी, जिसने इस आडंबर को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ में उछाल करना चाहा, तो जबरदस्ती ब्राह्मणवाद में उसको एक बहाना बनाकर एक प्रभात को गोदी में अग्नि का काम चलाने का है। किसी ब्राह्मणवादी शंकराचार्य से ये चैलेंज करके पूछ सकता हूँ, यदि उसमें इतनी शक्ति है तो मैं उसको अग्नि में बैठाता हूँ, वो हमें बचकर दिखाए। लेकिन एक कपोल कल्पित कहानी बनाकर इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है वो सब काम जो है बता दिया कि जो है आपको गुलाम बनाने की मानसिकता ये शुरू हो गई है। क्योंकि शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के पेट में ही ब्राह्मणवादी मानसिकता का गुलाम बनाया जाता है। और ब्राह्मणवादी मानसिकता क्या है कि जो इंसान को इंसानियत का दर्जा ना दे, जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद में जो है आस्था रखता हो, वही आदमी ब्राह्मणवादी है। इसलिए जो है कम से कम इतना प्रदूषण जो है और कई सौ लाख टन लकड़ियां जो हम दूसरे कामों में ले सकते हैं, उसको जलाकर, हरे पेड़ों को काट काट कर होलिका के नाम पर जलाया जाता है। लेकिन ये देखिए कि बहुजन समाज के वो कर्णधार जो है, होलिका 1 साल बाद फिर जिंदा होती है। ऐसे ही राजा रावण, द्राविड रावण, वो 1 साल बाद फिर जिंदा होता है। और इनके काल्पनिक भगवान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सत्य हमेशा जीत होती है। इसलिए बहुजन समाज के उन भाइयों को, पिछड़े लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग जब होलिका दहन करते हैं तो आप किसी का नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं। और जो आदमी अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का अपमान करेगा, वो उस समाज पर, उस देश पर कलंक होता है। इसलिए हमें अपनी आंखें खोलनी होगी और ब्राह्मणवाद का आपसी भाईचारा बनाकर, SC, ST, OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी को आपस में भाईचारा बनाकर ब्राह्मणवाद का मुकाबला करना होगा। और अपनी आजादी को पाने के लिए तीसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो है आपके अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत जो है समता, बंधुत्व, वो भाईचारे जो का पैगाम दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें संघर्ष करना होगा। और ये समझना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर जो है समतामूलक समाज बनाने की बात की, उन्हीं लोगों को इन्होंने फांसी पर चढ़वा दिया या उनका कत्लेआम करा दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण है। होलिका के बाद में अगले दिन जो है वो दुल्हनी होती है। ये देखिए कि जो है वही लोग, उनको शराब पिलाकर हुड़दंग मचाया जाता है, मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है कि देखो तुम्हारे जो है बुजुर्गों का हम कत्ल भी कर देंगे और तुम उस खुशी में नाचो गाओगे, तुम उस खुशी में नाचो गाओगे। तो मैं मान कर चलता हूँ कि जो लोग वर्तमान समय में, आज जब दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, आज भी भाग भगवान के कल्पित इस आडंबर में फंसा रहेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं के आडंबर में फंसा रहेगा, तो हमेशा उसके बुजुर्गों का, हमेशा उसके समाज का, हमेशा उसके देश का अपमान होता रहेगा। आज भ्रष्टाचार के तौर पर वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है कि 178वें देश नंबर पर यह देश है। ब्राह्मणवाद ने 65 साल में से 60 साल राज किया इस देश की सत्ता बनाकर, लेकिन आज भ्रष्टाचार में 175वां स्थान भारत का है। तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए और इस कपोल कल्पित भगवान की व्यवस्था का खंडन करते हुए आपसी भाईचारा बनाकर अपने अधिकार हमें भीख मांगी जाती है, अधिकार छीने जाते हैं। क्योंकि अधिकार छीनने के लिए जब कायर और बुजदिल आदमी, नकारा और आलसी आदमी भाग और भगवान के भरोसे रहते हैं, लेकिन जिनके बाजू में दम होता है तो कुछ न कुछ कर निकलते हैं। कैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प किया था, अब्राहम लिंकन ने संकल्प किया था, उमावा ने संकल्प किया था, नेल्सन मंडेला ने संकल्प किया था। जो संकल्प के धनी होते हैं उनकी मंजिल बहुत
आसान होती है। इसी पर माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग मिलते चले गए, कारवा बनता गया। आज काशीराम साहब ने भी करोड़ों काशीराम पैदा करके बहुजन समाज को बनाने में बहुत योगदान दिया था, लेकिन उसको फिर सेटबैक लग गई और उनकी एक मात्र शिष्या ने उस मिशन को, उस आंदोलन को फिर ब्राह्मणवाद के हवाले कर दिया। इसलिए मेरे समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों, जब तक आप लोग जो है आपसी भाईचारा नहीं बनाओगे तब तक ये राज सत्ता आपके हाथ में आने वाली नहीं है। यहीं पर 2 लाइन कहकर मैं अपनी विचारधारा को बंद करता हूँ। 15 छोड़ 85 जब तक, 15 छोड़ 85 जब तक बहुजन जुड़े समाज नहीं, चाहे कितनी करो गुलामी ले सकते तुम राज नहीं। इसलिए हमें 85% लोगों को आपसी भाईचारा बनाकर अपनी तीसरी आजादी की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब वो लड़ाई हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे तो 15% लोग आपके सामने भागे हुए नजर आएंगे और राज सत्ता आपकी होगी, सब कुछ आपका होगा। और यहाँ पर फिर वही तथागत गौतम बुद्ध का, संत रविदास जी महाराज का कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न और छोड़ बड़ो सुंदर रविदास है प्रसन्न। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।